25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।